हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया। तो हम पहले जानेंगे कि बोकारो इस्पात कारखाना जो कि 1965 में लगाया गया, वो किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से लगाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। और सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया, और एक सोवियत संघ के सहयोग से एक और कारखाना लगाया गया जिसका नाम है भिलाई। और भिलाई कहाँ है दोस्त? भिलाई है छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई है छत्तीसगढ़। और हम बताएंगे दोस्त राउरकेला में जो कारखाना, इस्पात कारखाना लगाया गया है राउरकेला, वो किस देश के सहयोग से लगाया गया है दोस्त? तो वो सहयोग लगाया गया है जर्मनी से। जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। जर्मनी देश के सहयोग से राउरकेला में कारखाना लगाया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? यानी कि बंद अर्थव्यवस्था कब होगा दोस्त? निर्यात बंद होगा, बिल्कुल सही बात है। आयात बंद होगा, सही बात है। नियंत्रित पूंजी, अगर हम तो ये दिया है अगर आयात भी बंद, और दूसरा नंबर ऑप्शन होगा सही आंसर इसका, आयात और निर्यात दोनों बंद। जब किसी देश से हम आयात और निर्यात करना दोनों बंद कर देंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इसका अभी सही से उदाहरण है मालदीव और भारत का रिश्ता, जो कि वहाँ से सामान आना बंद हो गया है और यहाँ से सामान जाना बंद हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आयात और निर्यात बंद। तीसरा आंसर है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी दोस्त? तो चालुक्यों की राजधानी थी वातपी। कहाँ थी? वातपी। कांची है ये दोस्त, ऑप्शन नंबर 3, कांची कहाँ की राजधानी थी? कांची थी पल्लव वंश की राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी। यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के संस्थापक या राजा विष्णु सिंह विष्णु जी को माना जाता है। विष्णु जी ने किया था। अब ये कन्नौज कहाँ का था दोस्त? कन्नौज का संस्थापक कौन था? तो कन्नौज का संस्थापक था हर्षवर्धन। अब बच गया दोस्त श्रावस्ती कहाँ का राजधानी था दोस्त? तो श्रावस्ती था कौशल देश का। और कौशल देश का राजा थे प्रसेनजीत। कौन थे? कौशल देश के राजा प्रसेनजीत। और चालुक्यों के राजा कौन थे दोस्त? चालुक्यों के राजा थे पुलकेशी। चालुक्यों के राजा थे पुलकेशी। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन नंबर कहता है, केंद्रीय औषधि औद्योगिक संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और कृषि शोध संस्थान कहाँ है दोस्त? कृषि शोध संस्थान है दिल्ली में। कौन सा? कृषि शोध संस्थान दिल्ली में है। शोध संस्थान। शिमला में क्या है दोस्त? शिमला में कौन है दोस्त? शिमला में है हिमालय वन। लखनऊ में है कौन? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा भावनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। या कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है दोस्त? कृत्रिम बंदरगाह है मद्रास का नया नाम कहाँ है? मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास का नया नाम है चेन्नई। और यहीं पर कृत्रिम बंदरगाह है। और कोची कहाँ है दोस्त?
कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? अरब सागर की रानी कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त, इसका सही आंसर होगा दिनार। इसका सही आंसर होगा दिनार। चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता है। चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता है। ये जो स्वर्ण मुद्रा है, ये स्वर्ण मुद्रा है जो गुप्त काल में सबसे ज्यादा चला था। स्वर्ण मुद्रा सबसे, इसलिए स्वर्णिक मुद्रा, गुप्त काल को स्वर्णिक मुद्रा काल भी कहा जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो अगर राष्ट्रपति ना रहे, उपराष्ट्रपति ना रहे, तो उसके जगह पर कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बाय द वे, अगर ये भी नहीं रहे तो इसका आंसर होगा, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये तीनों में से कोई ना रहे तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ग्रहण करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करती है? तो इसका निर्णय करती है दोस्त, इसका निर्णय करती है आपको, इसका निर्णय करती है, इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। और देश का प्रधान कौन होता है दोस्त? तो देश का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। देश का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और तीनों सेनाओं का प्रधान होता है दोस्त राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा दोस्त? सही आंसर होगा राज्यसभा फर्स्ट। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।